GMR इंफ्रा, और वो इसलिए कि आज एक्शन इसमें खत्म होने वाला है, इसीलिए एक्शन में। जी हाँ, सारी सीरीज जितने भी ऑप्शंस है, जितने भी और जो भी फ्यूचर हैं, वो सारे के सारे ट्रेड्स आज खत्म हो जाएंगे GMR इंफ्रा में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अटक जाएंगे, कल से फिर GMR इंफ्रा में नए कॉन्ट्रैक्ट शुरू होंगे सारी सीरीज में। तो क्या कुछ है एक्शन, पूरा बता रहे हैं वरुण। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो कुछ समय पहले दरअसल जेएमआर इंफ्रा ने एक डीमर्जर प्लान किया था, जिसमें ये कंपनी अपना जो एयरपोर्ट कारोबार और जो नॉन एयरपोर्ट कारोबार है उसको अलग करने वाली थी। उसकी एक्स डेट जो है वो कल है और रिकॉर्ड डेट जो है वो परसों है, और इसी के चलते एडजस्टमेंट होने वाले हैं। पहले मैं आपको एक छोटा सा स्नैपशॉट दे देता हूँ कि क्या वो डीमर्जर प्लान था। तो एयरपोर्ट कारोबार जो है उसको अलग करेंगे, और जो बाकी एनर्जी और बाकी कारोबार है उसको जीएमआर पावर एंड इंफ्रा में रखा जाएगा, और एयरपोर्ट कारोबार जो है वो जीएमआर इंफ्रा में रहने वाला है। जीएमआर इंफ्रा के हर 10 शेयर होल्डर्स को जीएमआर पावर का जो है वो एक शेयर मिलेगा, ये एडजस्टमेंट है। इसके अलावा जीएमआर एयरपोर्ट जो है कुल कारोबार में जीएमआर इंफ्रा के अभी तक जो है उसमें करीब 55% के आसपास का हिस्सा रखता है, बाकी कारोबार जो है वो 45% के आसपास का हिस्सा रखते हैं। तो अब जो 55% है वो जीएमआर इंफ्रा में चला जाएगा। इसके साथ ही करीब 1700 करोड़ के आसपास का कर्ज जो है वो जीएमआर इंफ्रा में जाएगा, बचा कुचा 2900 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज जो है वो जीएमआर एनर्जी में जाएगा। तो ये पूरी स्कीम थी। अब इसके कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इसकी एक्स डेट कल है, इसके लिए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं जनवरी, फरवरी और मार्च के, वो आज ही एक्सपायर हो जाएंगे और कल से नए कॉन्ट्रैक्ट आने वाले हैं। कल से जो नए कॉन्ट्रैक्ट आएंगे वो एनएससी का मैं सर्कुलर देख रहा था, वो कह रहे थे कि करीब 10 बजे से नए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कल ट्रेड होना शुरू होंगे। लेकिन आज जो कॉन्ट्रैक्ट है उनमें आपको खासकर सतर्कता रखनी है, क्योंकि मैं कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से पढ़ रहा था और वो कह रहे थे कि अगर आपने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में फिजिकल सेटलमेंट के लिए मार्क नहीं किया है तो आपको 12 बजे के पहले अपनी जो पोजीशन है उनको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपको फिजिकल सेटलमेंट के लिए जाना पड़ेगा, और उसके बाद जाहिर सी बात है फिजिकल सेटलमेंट में जो दिक्कत है वो बढ़ जाती है। तो ये आपको याद रखना है। नो डाउट ये एडजस्टमेंट हो रहा है, इसके लिए कल से जीएमआर इंफ्रा जो BSE 500, BSE 200 और बाकी जिस भी इंडेक्सेस में था उसमें से भी ड्रॉप हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपने फिजिकल सेटलमेंट नहीं मार्क किया है 12 बजे या 1 बजे के पहले, जैसे भी आपका ब्रोकर कहता है, उसके पहले अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लीजिएगा। और अगर फिजिकल सेटलमेंट के मार्क किया है तो आपको T+2 डेट के हिसाब से जो भी सेटलमेंट है वो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आज एंड ऑफ डे ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रद्द हो जाएंगे, कल 10 बजे से फिर से आपको एफनो कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। ओके, तो वरुण, एक दो सवाल जो है, सवाल क्या है एक बार हमारे दर्शकों को अच्छे से समझा दें। पहली चीज तो ये कि अगर आज 12 बजे तक आपकी कोई पोजीशन फ्यूचर्स या ऑप्शंस में है और या तो आपने खत्म नहीं की तो फिर वो आपके लिए डिलीवरी वाली हो सकती है, करेक्ट? या ऑप्शंस की भी या खाली फ्यूचर्स की? राइट अनिल, फिजिकल फ्यूचर और ऑप्शंस दोनों की। ओके, ऑप्शंस क्या नहीं जी बेसिकली। हाँ, तो बेसिकली अगर आपने 12 बजे तक नहीं मार्क किया तो फिर आपको डिलीवरी लेनी या देनी पड़ सकती है, अगर दिन के अंत में वो पोजीशन खुली रह जाए तो, करेक्ट? अगर दिन के अंत तक आप स्क्वायर ऑफ कर दें तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी वजह से अगर आप दिन के अंत तक स्क्वायर ऑफ ना करें तो फिर आपको डिलीवरी लेनी या देनी पड़ सकती है, उसका कैश सेटलमेंट नहीं होगा। फर्ज करें कि आपने 50 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीद रखा है, और अगर वो कॉल ऑप्शन आप कंटिन्यू रखते हैं तो आपके लिए एक तरह से 50 रुपए में जीएमआर की डिलीवरी आ जाएगी। या अगर आपने 50 रुपए वाला कॉल ऑप्शन बेच रखा है तो आपको डिलीवरी देनी पड़ सकती है, ये ध्यान में रखें। और इसके लिए आप या तो 12 बजे तक अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लीजिए या दिन के दौरान, ये ध्यान में रखें। अच्छा, दूसरी चीज जो है वो ये कि क्या फिर ऐसे में कल जो लिस्ट होगा वापस जीएमआर का स्टॉक, उसमें सिर्फ एयरपोर्ट कारोबार होगा या क्या क्या कारोबार होंगे? राइट, देखिए अनिल जी, कल जो लिस्ट होगा उसमें केवल एयरपोर्ट कारोबार रहने वाला है। जीएमआर पावर जो दूसरा अलग बिजनेस है जिसमें एनर्जी और हाईवे का बिजनेस डिमर्ज किया गया है, वो आगे माना जा रहा है ऐसे कि फेब के एंड में लिस्ट होगा। तो कल जो लिस्ट होगा वो केवल जीएमआर एयरपोर्ट का कारोबार होगा। तो ये आपके लिए क्लियर कट रिसर्च और डिटेल के साथ हमारी टीम आती हुई, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पर्दे के पीछे हमारी टीम काफ़ी मेहनत करती है और एक एक चीज़ के अंदर जाकर समझने की कोशिश करती है। इसलिए कृपया करके आज अगर आपकी जीएमआर इंफ्रा में किसी भी तरह की कोई भी पोजीशन है तो अपने क्लाइंट से, अपने ब्रोकर से संपर्क करें और उनसे जानने की कोशिश करें। अगर आप में से कोई जय, विश्वेश जी या कुणाल जी, राकेश जी, अगर आप में से किसी को अंदाजा है कि जीएमआर इंफ्रा के जो कॉन्ट्रैक्ट आज खत्म होने जा रहे हैं उसमें किस तरह का क्या एडजस्टमेंट होगा, अगर आप कोई इस पर विशेष टिप्पणी करना चाहें, कोई इस पर नॉलेज देना चाहें तो बताएं कि कॉन्ट्रैक्ट जो सेटल होंगे, या पालविया साहब जिनको भी अंदाजा हो एक बार बताना चाहें, क्योंकि वैसे तो हमारी टीम ने बताया है कि आज आपको इन कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म करना है, तो आप ध्यान रखें कि डिलीवरी मार्क ना हो। किसी को कोई अंदाजा अगर है तो बताएं। ओके,
तो चलिए कोई बात नहीं, तो ये वरुण ने कहा उसका ध्यान रखें, आप अपने ब्रोकर से संपर्क करके समझ लें कि ताकि आपको डिलीवरी लेनी या देनी न पड़े, आप किस तरह से उसका सेटलमेंट कर सकते हैं, किस तरह से पोजीशन खत्म कर सकते हैं, वो ध्यान में ज़रूर रखें। कल से एयरपोर्ट कारोबार फिर से लिस्ट होगा, बाकी बचा हुआ कारोबार शायद महीने 1.5 महीने बाद लिस्ट होगा।